18 नवंबर 2017 को आखिरी मरतबा कहा कि इसी साल उम्मीद करते हैं कि बसेज आ जाएंगी। 2022 होने को है, 4.5 पौने 5 साल हो गए थे, लेकिन वो बसेज आज तक नहीं आई। अपने नुमाइंदे अरबाब चांडियों से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। आज ये जो बसेज शुरू हुई हैं, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही कि आजमाइशी तौर पर चलाई जा रही है, इसकी मेंटेनेंस के क्या मामलात हैं, इसके जो रूट है उसके ऊपर कितना स्मूथ फंक्शनैलिटी है, ये क्या देखा आपने आज? जी, जैसे कि आपने काफ़ी हिस्ट्री बताई और इस हिस्ट्री के दौरान बहुत सारी बातें मेरे जहन में भी आ रही हैं जो कि आप सवाल पूछेंगे तो ज़रूर वो टेबल पे रखेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि बरसात का पहला कतरा जो है वो कराची के अवाम के लिए ये बसेस साबित हुई हैं। अभी तक बादल सही तरीके से बरसे नहीं है। जैसे कि आपने खुद बताया कि 80 में से 25 जो है वो अभी तक फंक्शनल होंगी और मुख्तलिफ स्टेशंस अभी तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं होंगी। इसका मतलब है कि इस रूट के दरमियान जितनी भी आवाम सफ़र कर रही है वो तमाम की तमाम आवाम अभी तक इससे मुस्तफ़ीद नहीं होगी। कुछ को इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ को जो है वो इसकी सहूलत मिल गई। लेकिन ये एक हकीकत ज़रूर है कि जिस हकीकत का अहादा जो है अब के बिलावल हाउस में होने वाले चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी के कराची के सरकर्दा लोगों से जो बिलावल साहब ने मीटिंग की, उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर निकला कि हमने 13 साल में एक भी बस जो है वो शहर में नहीं लाए, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनके सामने कहा कि ये खामी है और इस खामी को दूर करना चाहिए। और उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है उन्हें कहता हूँ कि आप इस गलती को दुरुस्त कर ले। खैर, अब इन्होंने दावा कर दिया है सिंध हुकूमत ने कि वो जनवरी में बसेस ला रहे हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी बात ये कि हाँ, उन्होंने दावा किया है कि वो जनवरी में बसेस ला रहे हैं और ये देखा देखी में हो सकता है कि जनवरी में बसेस आ भी जाएं। अच्छा। और वो सड़कों पर चलते हुए नजर भी आए। लेकिन जो आपने शॉट दिखाया नासिर शाह का, आपको अंदाजा होगा कि नासिर शाह साहब जो है मक्खन मलाई मिनिस्टर है जी। मक्खन मलाई मिनिस्टर आप समझती है ना कि मारिया भी दुरुस्त है जी, लेकिन जी। अरबाब भी गलत नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बड़े रख रखाव वाले, बड़े एक तरीके से बात करने वाले और फौरन पीछे होके गलती मान लिए, सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आप जितना भी सख्त सवाल करें मोहतरमा, आप सही कह रही हैं, लेकिन जो कि हकायक कुछ ऐसे हैं तो साईं तो अब चले गए, अब दूसरे साईं हैं अवैस शाह, वो के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरी सिचुएशन में कि अब जो सवालात उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं तो बसें तो चल गई जी, इनको देखिएगा कौन? ये मेरा अगला सवाल था। ये जो मेंटेनेंस का मामला जो था पहले, ये विफाक और सिंध के दरमियान क्या ये रोल डिफाइन हो गया है कि इन बसों की मेंटेनेंस कौन करेगा? क्योंकि मेंटेनेंस के मामले में तो अल्लाह का बड़ा करम है ना, जो ला नहीं सके बसें, वो मेंटेनेंस के ऊपर क्या उनसे उम्मीद रखें? कोई कुछ नहीं हुआ, ये अभी एक टेबल पर बैठे ही नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था कि इन बसेस से पहले चीफ मिनिस्टर सिंध या जो गवर्नर सिंध जो कि नुमाइंदा वफाक का, वो पहले बैठते कि भाई ये रूट पूरा तकरीबन केएमसी का है, इसमें कोई कंटोनमेंट का रूट आता नहीं है। अच्छा, जब केएमसी का रूट है तो संभालेगी, बाद में केएमसी और फिर सिंध हुकूमत। वफाक का तो यहाँ ये वफाकी, वैसे तो वफाक पूरे चारों सूबों का है, लेकिन उस तरह की वफाकी हुकूमत की रिट सिंध में तो है नहीं ना। तो हाँ ना, उस तरह से बैठना चाहिए था इनको आपस में। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसको चलने में रुकावटें, अब आगे रुकावटें आएंगी मेंटेनेंस में, और इसको जो तरीके से चलाना है, फिर इसकी जो बढ़ानी है, एक इसका नंबर बढ़ाना है, उसमें भी आपको लगता है कुछ इट खड़क का होगा विफाक सिंध में? जी बिल्कुल। अब तो मेरे ख्याल में यूं होगा कि जो दोनों के दरमियान एक कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा, जो कि अगर हेल्दी हुआ यानी सेहतमंद हुआ तो जबरदस्त। अगर कंपटीशन ये हुआ कि तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तो ये बसें भी खड़ी हो जाएंगी, जिस तरह के माजी की बसें ईंटों पर खड़ी हुई हैं। ये मैं आपको बता दूं, भली गाड़ियां किसी भी मुल्क से आए, भाई चला तो हमारे ड्राइवर रहे ना, मिस्त्री भी हम ही है ना। जब मिस्त्री हम हैं तो हमारी शक्ल से लगता है कि हम कौन से जो है इंजीनियर है। हम हमारे जैसा मिस्त्री होगा तो अल्लाह उनका हाफिज होगा। तो ये बात ये कि बात इस तरह की होनी चाहिए जिसमें ये लगे, अगर
बसेस बाहर की हैं, उनकी मेंटेनेंस भी बाहर के लोग आके करें। और अगर बाहर का कोई लोग यहाँ होता है तो अब बाहर के लोगों के साथ हम अशर क्या करते हैं, सियालकोट का वाकया आपको पता है। तो लिहाजा डरे हुए लोग अब छोटे मोटे मामला में हाथ नहीं डालते। अच्छा, ये वाकये के बाद छोटे मोटे मामला में हाथ नहीं डालते। सूरत हाल ये है कि अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अच्छा, अभी तक ये बसें मुकम्मल फंक्शनल नहीं है। इनको मुकम्मल फंक्शनल होने तक अल्लाह करे सरकार रह जाए। मुझे नहीं लगता कि इस सरकार